आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग खुद को तनाव मुक्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ऐसे में कई पहाड़ों की वादियों में घूमना पसंद करते हैं, तो कोई विदेश चला जाता है या फिर कोई अपनी मनपसंद जगह में घूमना पसंद करता है। ऐसे में कुछ लोग आस्था और भक्ति का राह भी चुनते हैं। लोगों की आस्था और भक्ति उन्हें तनाव मुक्त करने में उनकी सहायता करती है। इसलिए भक्त लोग जिन्हें जब भी मौका मिलता है तब वह भारत के किसी न किसी मंदिर के दर्शन के लिए जरूर चले जाते हैं ताकि उन्हें सुकून मिल सके। हमारा भारत ऐसे ही महान नहीं है। भारत देश की यही खासियत है कि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और इन सभी मंदिरों का किसी न किसी पुरानी कथाओं या फिर पौराणिक इतिहास जो है साथ में जरूर जुड़ा होता है। और ये मंदिर देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसे में कई बार इन मंदिरों की कथाओं पर या फिर इनके इतिहास पर विश्वास करना मुश्किल भी हो जाता है। आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं उस पर भी विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर इस मंदिर पर लोगों की आस्था और विश्वास अटूट है। अब हम आपको बताते हैं कि ये मंदिर आखिर स्थित कहां पर है। दरअसल भगवान गणेश का ये मंदिर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ढोलकल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो रायपुर से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है। भगवान गणेश का मंदिर समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सड़क भी है। यह मुश्किल है जहां यहाँ पर जाना, पर कहा जाता है कि बप्पा का यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जहां उनकी मूर्ति ड्रम के आकार की तरह है। यही कारण है कि इस पहाड़ी को ढोलकल पहाड़ी और ढोलकल गणपति कहा जाता है, यानी कि यहाँ के गणपति का नाम ढोलकल गणपति है। अब इस मूर्ति का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। इस मंदिर में मौजूद भगवान गणेश की मूर्ति के ऊपर दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी और ऊपरी बाएं हाथ में उनका टूटा हुआ दांत नजर आता है। निचले दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में मोदक भी है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर भगवान परशुराम और गणपति बप्पा के बीच भयंकर एक युद्ध हुआ था। युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह था कि भगवान परशुराम ने महादेव की तपस्या की थी और बहुत शक्तियां प्राप्त की। ऐसे में जब ये महादेव को धन्यवाद देने के लिए कैलाश जा रहे थे तो गणपति बप्पा ने उन्हें इसी पर्वत पर रोक दिया, जिसके बाद बप्पा का दांत टूट गया था। परशुराम के एक हाथ के प्रहार से आधा दांत रह गया था। इस घटना के बाद बप्पा की एक मूर्ति आधे दांतों वाली और दूसरी पूरे दांतों वाली मूर्ति की पूजा की जाने लगी थी। यही वजह थी कि गणपति बप्पा को एक दंत भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं पहाड़ तक पहुंचने का रास्ता क्या है। जिस पहाड़ पर बप्पा का ये मंदिर स्थित है, उस चोटी तक पहुंचने के लिए आपको 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इस ट्रैक के दौरान आपको घने जंगल, बड़े बड़े झरने, पुराने पेड़ और ऊंची चट्टानें दिखाई देंगी। हालांकि इसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में ढोलक शिखर पर विराजित गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर की खोज 1934 में एक विदेशी भूगोलवेत्ता ने की थी। फिर 2012 में 2 पत्रकार ट्रैकिंग करते हुए वहां पहुंचे और इस मंदिर की तस्वीर वायरल कर दी थी। इस घटना के बाद यहां लोगों की आवाजाही बढ़ गई थी। हालांकि साल 2017 में भगवान गणेश की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की घटना भी सामने आई थी। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान की मूर्ति को गड्ढे में फेंक दिया था, जिसके बाद प्रशासन की मदद से मूर्ति को बरामद कर लिया गया और ड्रोन कैमरे की जांच की और इसे पुनः स्थापित किया गया। ये है इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में भक्तों की आस्था और विश्वास अटूट है और इसी विश्वास और आस्था के साथ आज भी लोग इतने घने जंगलों से होकर इस मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सबका धन्यवाद।